भगवान बोले देखो रुकुम, हम तुम्हारे बहनोई, आप हमारे साले, रिश्तेदार से कभी झगड़ा नहीं करता है, विवाद नहीं करता है। रुकुम कहने लगा तू मेरा बहनोई है? कदापि नहीं मैं स्वीकार कर सकता हूँ तुझे बहनोई। हमसे युद्ध कर, अगर युद्ध में हमसे जीत गया, हमें पराजित कर दिया तो बहनोई कहने के योग है, अन्यथा मेरे हाथों से तेरी मौत निश्चित है। अब परीक्षित जी भगवान कन्हैया रथ के नीचे कूदने के लिए चले। बोले दोस्त अगर तुम्हारे दिल में ये अरमान है तो आजा नीचे बेटा, देख ले तेरे भुजा में कितनी ताकत है, तेरी भुजाओं की खुजली को मिटा दूं। भगवान नीचे कूदने लगे, रुक्मिणी ने पीतांबर पकड़ लिया। बोली भैया जबर तुम हल्के हो पिया, जीत नहीं पाओगे। भगवान बोले देख तो तमाशा होता क्या। मेरे प्रभु रथ के नीचे कूद गए, रुकुम भी कूद पड़ा। आवेश में आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। गदा युद्ध हुआ, भगवान ने गदा में गदा मारी, गदा छूट करके यहाँ से दूर जाके गिरी। उसके बाद तलवारें खिंच गईं, तलवारों का युद्ध होने लगा। भगवान ने तलवार में तलवार मारी, तलवार टूट के धराशायी हो गई। उसके बाद मल्लयुद्ध होने लगा। परीक्षित जी मल्लयुद्ध करते रहे, भगवान करते रहे। खेली खेल में मेरे प्रभु ने रुकुम को छाला, जमीन पर पटक दिया, छाती पर बैठ गए और सीना पर बैठ करके चक्र को सहारा दिया। जाओ चक्र सुदर्शन, इस पापी का काम तमाम कर दो, इसके कुकर्मों का दंड दे दो इसे। जो माता बहनों भगवान की उंगली पर चक्र प्रकट हुआ, रुक्मिणी का कलेजा कांप गया कि अगर मेरे प्रभु ने भैया को मार दिया तो जब मैं लौट करके जाऊंगी मायके अपने पियर को, तो मेरी सहेलियां ताने मारेंगी, ऐसी शादी करी भैया खाई गई, मैया बबला कहेंगे ऐसो विवाह करो भैया खाई गई, तो आजीवन पर्यंत ये कलंक लग जाएगा। तो देवियों आज रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों पर गिर गई और बोली प्रभु मेरे भैया की प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। और क्या बोली है रुक्मिणी, अरे माता मारो
प्रभु। परीक्षित जी, रुक्मिणी बोली जिन बहनों के भाई नहीं उनके दिल पर क्या बीतती है जब भैया दो रक्षाबंधन आदि का त्योहार आता है, उस समय बहनें बुरी तरीके से कोने में मुंह छुपा के रोती हैं, भैया को मत मारो प्रभु। परीक्षित जी, रुक्मिणी जी को देखा, भगवान रुक्मिणी के दर्द को समझ गए, उसी समय साली को मारा नहीं रुकुम को। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया ने रुकुम के सर को गंजा किया और सर को गंजा करके एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुड़ा दी और दाढ़ी मूछ मुड़ा करके साले का मुंह कर दिया काला, भगवान से पड़ गया पाला, जबान में डाल दिया ताला और रथ के पीछे बांध लिया साला। रथ के पीछे बांध करके भगवान कन्हैया सोचने लगे कन्यादान ले लेगो, जाकी जरूरत पड़ेगी, माता बहनों भाई बंधुओं, मेरे प्रभु बांध करके रथ के पीछे साले रुकुम को चल देते हैं द्वारका के लिए। और इसी के साथ ही साथ राम स्नेही जी के नाती दिव्यांशु पाल, नातिन दिव्यापाल, पुत्र रघुराज सिंह, जो 251 मुद्राओं के हार से माल्यार्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित किया। हमारे समस्त व्यास मंडल को 11